बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है यूसुफ खान का फ़िल्मी नाम दिलीप कुमार कब और कैसे पड़ा। मशहूर भारतीय और बर्र-ए-सग़ीर के अदाकार जिन्हें दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनकी अदाकारी की मिसालें दी जाती हैं, उनकी कभी फ़िल्मों में काम करने में दिलचस्पी थी और ना ही कभी उन्होंने सोचा था कि दुनिया उन्हें उनके असल नाम के बजाय किसी और नाम से पहचानने लगेगी। दिलीप कुमार के वालिद फलों के बड़े कारोबारी थे। नौउम्री में दिलीप कुमार को अपने ख़ानदानी कारोबार में शामिल होना पड़ा। इन दिनों उन्हें कारोबारी शख्सियत मोहम्मद सरवर ख़ान के बेटे यूसुफ खान के तौर पर जाना जाता था। एक रोज़ किसी बात पर उनकी वालिद साहब के साथ तकरार हो गई और दिलीप कुमार खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूना शहर चले गए। उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान भी आती थी, इसलिए पुणे में बरतानवी फ़ौज की कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जिसे अंग्रेज़ी फ़ौजी बहुत पसंद करते थे। लेकिन इसी कैंटीन में एक रोज़ इंडिया की जंग आज़ादी की हमायत करने के सबब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उनका काम बंद हो गया। अपने इन तजर्बात का ज़िक्र दिलीप कुमार ने अपनी सवानह उम्री दी सब्सटेंस एंड दी शैडो में किया है। इस वाक़े के बाद दिलीप कुमार बम्बई वापस आ गए और वालिद साहब के कारोबार में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकियों की फ़रोख्त का काम भी शुरू किया, जो कामयाब ना हो सका। एक बार उनके वालिद ने नैनीताल जाकर सेब का बाग ख़रीदने का काम उन्हें सौंपा, तो दिलीप कुमार का 1 रुपये बयाना देकर मुआहदा कर आए। उन्हें इसके लिए वालिद साहब से खूब शाबाशी हासिल हुई। इन्हीं दिनों की बात है जब एक बार ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी पलंगें सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादरा जाना पड़ा। वो चर्च गेट स्टेशन पर खड़े लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें वहां अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मसानी मिल गए। मसानी बॉम्बे टॉकीज़ की मालकन और अदाकारा देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा, चलो, क्या पता तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी फिल्मी स्टूडियो को पहली बार देखने के शौक़ ने उन्हें महमीज़ लगाई। यूसुफ खान को क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज़ इस दौर का सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। उसकी मालकन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जदीद ख्यालात वाली खातून थी। दिलीप कुमार ने अपनी सवानह उम्री में लिखा है कि जब वो लोग देविका रानी के कैबिन में पहुँचे तो उन्हें बहुत बावकार खातून लगीं। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का तारफ़ कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने उनसे पूछा, क्या उन्हें उर्दू ज़ुबान आती है। इससे पहले कि वो जवाब देते, डॉक्टर मसानी ने उन्हें यूसुफ खान के ख़ानदान के पेशावर से दिल्ली पहुंचने और फलों के कारोबार के बारे में सब कुछ बता डाला। इसके बाद देविका रानी ने यूसुफ खान से पूछा कि क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ खान को 1250 रुपये माहाना की नौकरी की पेशकश कर दी। डॉक्टर मसानी ने इशारा किया कि वो उसे कबूल कर लें, लेकिन यूसुफ खान देविका रानी की पेशकश का शुक्रिया अदा करते हुए
کہا کہ ان کے پاس کام کا تجربہ ہے اور نہ ہی سینما کی سمجھ۔ تب دیویکا رانی نے ان سے پوچھا، تم پھلوں کے کاروبار کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ جواب میں یوسف خان نے کہا، جی سیکھ رہا ہوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔